Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself is Zahir Mahmood from Apex Group of Colleges, कामोगी कैंपस. अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1 और आज इसका हम लेक्चर नंबर 12 पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है. अब हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड डबल एंट्री सिस्टम. अब इस चैप्टर में हमने डबल एंट्री सिस्टम बनाना सीखना है कि ट्रांजैक्शंस को हम डबल एंट्री सिस्टम में किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं चैप्टर के रिव्यू की तरफ कि इसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं उनको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ हम जाएंगे. तो सबसे पहला आज का हमारा जो एक डेफिनेशन है वो है डबल एंट्री सिस्टम. अब डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है कि बेटा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों जो एस्पेक्ट्स होते हैं, दोनों चेंजेस होती हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं. अब इसमें एक ट्रांजैक्शन का एक पहलू तो डेबिट होता है, जबकि उसी अमाउंट से दूसरा जो पहलू है उसे हम क्रेडिट कहते हैं. तो लिहाजा एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को, दोनों तब्दीलियों को रिकॉर्ड किया जाता है. एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है, लेकिन ये दोनों इक्वल अमाउंट के साथ होंगे, तो इसे हम डबल एंट्री का नाम देते हैं. तो डेफिनेशन है द सिस्टम अंडर विच बोथ द चेंजेस इन अ ट्रांजैक्शन और रिकॉर्डेड, वन इज डेबिटेड, एक डेबिट होगा जबकि दूसरा होगा व्हाइल द अदर इज क्रेडिटेड, दूसरा क्रेडिट होगा विद एन इक्वल अमाउंट, बराबर की अमाउंट के साथ. तो लिहाजा याद रखना है कि जब भी आपने डेबिट करना है तो उतनी ही अमाउंट से क्रेडिट होगा जितनी अमाउंट से डेबिट होगा. इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन है सिंगल एंट्री सिस्टम. अब सिंगल एंट्री सिस्टम के बिल्कुल बरक्स है डबल एंट्री सिस्टम. अब सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है क्या कि इसमें हम बाज़ औक़ात एक ट्रांजैक्शन का एक पहलू रिकॉर्ड करते हैं, बाज़ औक़ात उसके दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है और बाज़ औक़ात दोनों को ही रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसे हम सिंगल एंट्री का नाम देते हैं. तो इसमें डेफिनेशन है अ सिस्टम इन विच समटाइम्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, बाज़ औक़ात दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, समटाइम्स ओनली वन एस्पेक्ट, बाज़ औक़ात एक रिकॉर्ड किया जाता है, एंड समटाइम्स नो एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, और बाज़ औक़ात उसका कोई पहलू रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम का नाम देते हैं. जो थर्ड डेफिनेशन है इसमें वो है अकाउंट, जिसे हम खाते का नाम देते हैं. अब अकाउंट किसे कहते हैं? अकाउंट कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी शख्स का जो इनफरादी रिकॉर्ड है, यानी कि जो किसी शख्स का, किसी इंडिविजुअल का जो इनफरादी रिकॉर्ड होगा उसे हम अकाउंट का नाम देंगे. वो रिकॉर्ड किसी लायबिलिटी का भी हो सकता है, इनकम का भी हो सकता है, एक्सपेंस का भी हो सकता है या कैपिटल का भी हो सकता है. एक मुख्तसर फॉर्म में, एक स्पेसिफाइड फॉर्म में जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड होगा उसे हम अकाउंट का नाम देंगे. तो अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ एन एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एन एक्सपेंस और कैपिटल इन अ समराइज्ड मैनर. अकाउंट क्या है कि एक एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस या कैपिटल का जो मुख्तसर रिकॉर्ड है उसे हम अकाउंट का नाम देंगे. आगे बढ़ते हैं जी. नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स. अब नॉमिनल का मतलब होता है आमतौर पे आम अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स किनको कहते हैं? ऐसे अकाउंट्स जिनका तल्लक अखराजात से हो, नुकसान से हो या प्रॉफिट्स के साथ हो, यानी कि वो अकाउंट जिनका तल्लक एक्सपेंस के साथ होता है, लॉसेस के साथ होता है या गेन्स के साथ होता है, यानी कि हासिलात, उन्हें हम किसका नाम देते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स का. तो इसकी डेफिनेशन है अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स आर नोन एज नॉमिनल अकाउंट्स. फॉर एग्जांपल कैरिज इन है या लॉस बाय थेफ्ट है वगैरह. इस तरह के जो हेड्स होंगे वो नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर दर्ज किए जाते हैं. नेक्स्ट है जी रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स. अब रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स क्या होते हैं? ये वो अकाउंट्स हैं जिनका तल्लक प्रॉपर्टीज के साथ होता है. कौन सी प्रॉपर्टीज? वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस की मलकियत में होती हैं, जो बिजनेस के पास मौजूद होती हैं. उन अकाउंट्स को, उन प्रॉपर्टीज को जिन खातों में दर्ज किया जाता है उन्हें हम रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स का नाम देते हैं. तो डेफिनेशन है जी अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद प्रॉपर्टीज और थिंग्स, वो चीजें, वो अकाउंट्स जो प्रॉपर्टीज या चीजों के मुतल्लक होती हैं, ओन्ड बाय अ बिजनेस, जो बिजनेस की मलकियत में होती हैं, आर नाउन एज द रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट्स. तो उन्हें हम रियल या प्रॉपर्टी अकाउंट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, ऑफिस इक्विपमेंट है. इसी तरह से नेक्स्ट है जी पर्सनल अकाउंट्स.
अब जैसा कि जाहिर है पर्सनल का मतलब है कि ये ऐसे अकाउंट जो या तो किसी शख्स से रिलेटेड होंगे या किसी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होंगे, उन्हें हम पर्सनल अकाउंट्स का नाम देंगे। वो खाते जो किसी शख्स या किसी अदारे के मुतल्लक होते हैं उन्हें हम रियल अकाउंट्स कहते हैं। तो अकाउंट्स विच आर रिलेटेड विद पर्सन और इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज पर्सनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल हबीब बैंक अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट्स है, ये तमाम रियल पर्सनल अकाउंट्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है आपके पास इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब बेटा इम्पर्सनल अकाउंट्स का मतलब है कि ऐसे खाते जिनका तल्लक पर्सन्स के साथ नहीं होता या फर्म्स के साथ नहीं होता, उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स विच आर नॉट रिलेटेड विद पर्सन और फर्म्स आर कॉल्ड इम्पर्सनल अकाउंट्स। ऐसे खाते जिनका तल्लक अशखास के साथ या अदारों के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज अकाउंट है, या इसी तरह से बिल्डिंग अकाउंट है या फर्नीचर अकाउंट है। ये वो अकाउंट्स है जिनका तल्लक अशखास के साथ नहीं होगा, उन्हें हम इम्पर्सनल अकाउंट्स का नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अपने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम सीखेंगे कि एक ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री में यानी कि डेबिट और क्रेडिट में किस तरह से दर्ज किया जाता है, उसका फॉर्मेट किस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।